जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 19 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो देखिए, अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का है 15 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और यहां पर कल हमने देखा था एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में गिरावट हुई थी और बाजार बंद हुआ था लाल निशान में 24,812 के लेवल पे। आज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं, मगर एक लाल निशान में थी तो गैप डाउन जरूर बोलेंगे 9 पॉइंट के साथ, और बाजार खुला पहली ही टिक में 24,803 के लेवल पे, यानी कि 24,803, और पहली ही कैंडल में बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि थे उस वक्त के 24,740 के आसपास। बाद में हालांकि ये जो डे लो का लेवल है ये हमें आखिरी के 3:30 की जो कैंडल थी 15 मिनट की, उसमें देखने को मिला और बाजार वापस पहुंचा 24,733। यानी कि अब समझने की क्या बात है, कल हमने आपको सपोर्ट बताई थी 24,750, सुबह हमें मौका मिला यहां पर, और वहां से रिकवरी भी जो करी बाजार ने शानदार, बाजार पहुंचा 24,863 के लेवल पे। अब रेजिस्टेंस क्या बताया था, जाके देखिए 24,870 के लेवल। सपोर्ट पे क्या करना होता है, खरीदारी करनी है। रेजिस्टेंस पे क्या करना है, देखना है मूड माहौल बाजार का, वॉल्यूम को देखना है और उसके हिसाब से वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो शानदार, हमें 45 मिनट के अंदर ही बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला, और इसी के चलते सुबह सुबह जो हमने आपके साथ ट्रेड शेयर करी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि हमने वादा भी किया था आपके साथ कि पैसा डबल कल के दिन ही होगा, वहां पर बना शानदार प्रॉफिट, यानी कि तकरीबन 50-55 रुपए के आसपास में खरीद थी, और उसका जो हाई बना वो था 86। मान लीजिए आपने अगर 75-80 पे भी निकाला तो एक अच्छा प्रॉफिट बना आपका यहाँ पे 50% का। मगर हमें लोगों ने वापस से रिक्वेस्ट करा कि सर आपने वादा किया था 100% करने का, तो आज प्लीज कुछ कीजिए। तो हमने फिर दोबारा से दोपहर के वक्त, यानी कि वो वक्त था तकरीबन शायद 1 बजे से थोड़ी देर पहले, जब हमने आपको दोबारा बताया एंट्री करने का, और वहां से जो ऑप्शन में प्रॉफिट बना वो था शानदार, यानी कि पैसा डबल से भी ज्यादा। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि फटाफट से टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड में शेयर कीजिए, क्योंकि जुलाई वाला महीना है, सबके लिए सब कुछ फ्री। हो सकता है आगे के महीने भी हम फ्री कर दें आप सभी के लिए, मगर सीखेंगे बहुत कुछ, लर्न बहुत कुछ करेंगे और प्रॉफिट भी जबरदस्त कमाएंगे। तो ये था निफ्टी का आज की फाइनल क्लोजिंग जो हुई है, वो हुई है 24,793। तो देखिए आखिरी के 15 मिनट में बाजार कहां तक पहुंचा, और फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 24,750 के ऊपर, यानी कि 24,793, 19 पॉइंट की एक मामूली सी गिरावट के साथ। बात करें सेंसेक्स में तो वैसा ही मूड माहौल यहां देखने को मिला। कल बाजार बंद हुआ था एक लाल निशान में 81,445 के लेवल पे। यहां पर भी सेंसेक्स एक मामूली सी गिरावट, यानी कि 41 पॉइंट की गिरावट के साथ पहले खुलता है 81,404 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से गिरावट, डर का माहौल कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और बाजार पैनिक की वजह से पहुंच जाता है 81,191 के लेवल पे, जो कि डे लो के लेवल थे। हमारे सपोर्ट क्या थे, 82,250 पे आएगा तो खरीदारी करेंगे। वहां से आपको पहले ही 15 मिनट में मौका मिला, और अगले आधे घंटे में, यानी कि 9:45 पे था सेंसेक्स आज के अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 81,584। तो अगर सपोर्ट पे खरीदा तो शानदार प्रॉफिट बना।
क्योंकि रेजिस्टेंस क्या थे 81,600 के आसपास के लेवल, वहीं पर हमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है उससे पहले आप देखेंगे तो तकरीबन 2 बजे के बाद बाजार में अचानक से ऊपरी स्तर से गिरावट आई, जो कि थे हमारे 81,580 के 60 के लेवल के आसपास से, और गिरावट के चलते बाजार वापस से पहुंच गया 81,240 के लेवल के आसपास में पहुंच चुका था फाइनल क्लोजिंग के आसपास बाजार। मगर जो फाइनल क्लोजिंग निकल कर आई है वहां से 100 पॉइंट बढ़कर यानी कि 81,362 के लेवल पे 83 पॉइंट नेगेटिविटी के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है। वहीं पे बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं। कल एक बड़ी गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ था 55,829 के लेवल पे। आज बैंक निफ्टी भी एक 44 पॉइंट की गिरावट के साथ खुलता है 55,785 के लेवल पे। और यहां पर थोड़ा सा विपरीत था, देखिए निफ्टी में और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट हमें शुरुआती दौर में डे लो के लेवल देखने को मिले, मगर बैंक निफ्टी में उल्टा था। बैंक निफ्टी में पहले जो हमें डे लो के लेवल देखने को मिले वो बहुत ही कम थे, यानी कि 55,700 के आसपास बाजार आया और वहां से रिकवरी करके बाजार ने अपना पहले डे हाई का लेवल बनाया, यानी कि 55,942 के लेवल, जो कि थे ऑलमोस्ट हमारे रेजिस्टेंस के लेवल। और वहां से बाजार सुस्त होता है और धीरे धीरे शाम के वक्त में आके अपने डे लो के लेवल बनाता है, जो कि थे 55,475। हालांकि क्लोजिंग 251 पॉइंट की बड़ी गिरावट आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली है और उसके कारण बैंक निफ्टी बंद हुआ है 55,577 के लेवल पे। चलिए आज हम सीधी बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, यानी कि आने वाले शुक्रवार 20 जून हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। चलिए तो अब देखते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है और ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम आप ध्यान से देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप देखेंगे 17 तारीख को बाजार ने अपना जो हाई था वो 18 तारीख को उसके नीचे बना और उसके बाद 19 तारीख को आज जो हमारा डे हाई का लेवल था वो दोबारा नीचे हुआ, यानी कि जो हमारे हायर हाइज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये बाजार को दिखा रहा है कि थोड़े से कमजोरी के संकेत बन रहे हैं। हालांकि निफ्टी आज भी 24,750 की जो सपोर्ट हमने आपको बताई थी उस पर सस्टेन करते हुए देखा गया, मगर आज है अमेरिका के बाजारों में छुट्टी। फिलहाल यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, मगर अमेरिका के बाजार में जो फ्यूचर्स हैं वो नेगेटिव है और हो सकता है कल बाजार एक छोटी मोटी फ्लैट ओपनिंग के साथ एक लाल निशान में ओपनिंग दे दे। तो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहला रुकावट का स्तर जो है जो आज भी देखा गया वो है 24,865। अभी क्यों है इंपॉर्टेंट, देखिए सुबह बाजार खुलता है एक गैप डाउन के साथ, पहले हल्के से लाल निशान में, उसके बाद बड़ी गिरावट दिखाता है और वहां से रिकवर करता है यानी कि 24,750 के लेवल से। और उसके बाद आप देखेंगे बाजार ने अटेम्प्ट किया 24,865 को ब्रेक करने का, मगर फेल हुआ क्योंकि हमने आपको जो रेजिस्टेंस बताया था कल वो थे 24,870 के लेवल। उसके बाद बाजार नीचे पहुंचता है 24,800 के लेवल को ब्रीच करके नीचे जाता है और वहां से वापस से शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार फिर से अटेम्प्ट करता है 24,850 तक के लेवल को छूने में, मगर 24,865 को पार नहीं कर पाता। और ये क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि 24,850 पे अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर आज बैठे हुए थे दबाकर, कॉल राइटर माफ कीजिएगा, इसकी वजह से बाजार आज ऊपरी स्तर पे जा पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब जो कल का रेजिस्टेंस है वो है 24,865 पहला। अगर बाजार इसे पार करेगा तो एक हल्की सी तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को ले जाने की ट्राई करेगा 24,920 से लेके 24,950, यानी कि हमारे 18 जून के जो हाईज थे, डे हाई के जो लेवल थे वहां तक, यानी कि 24,920 तक बाजार जाते हुए देखने को मिलेगा। 24,920 से लेके 24,950 30 पॉइंट की रेंज है। यह है दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव। आखिरी जो रुकावट होगी वो है 24,980 के लेवल। 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक है। 25,000 के ऊपर जैसे ही बाजार टिकेगा या क्लोजिंग देगा हम लॉन्ग में जाने की ट्राई करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी आने वाली है जून की निफ्टी की भी आने वाले हफ्ते में, तो ध्यान रखेंगे 25,220 नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बार बार बता रहे हैं 5,220 के ऊपर निफ्टी अगर टिका या क्लोजिंग देने में सफल हुआ तो एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए निफ्टी तैयारी करेगा। फिलहाल सपोर्ट की बात करें तो आपसे सपोर्ट क्या चाहिए, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। हमने अपना वादा किया था जो कि पूरा किया। आज आपको कल कहा था कि हम आपके साथ पैसा डबल ट्रेड शेयर करेंगे और आज हमने किया, 2 बार किया, जिसको आगे के पार्ट में हम और समझेंगे।
सपोर्ट की बात करें तो पहला निफ्टी का सपोर्ट रहा 24,750 और ये कल के लिए भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है 24,750। अगर बाजार फ्लैट गैप डाउन देता है, छोटा मोटा या फ्लैट ओपनिंग करता है तो ये पहला पड़ाव होगा खरीदारी करने का। नहीं तो अगर बड़ा गिरावट दिखाता है, क्योंकि ईरान इजराइल का जो वॉर की जो चल रही है सिचुएशन, उसको लेकर अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है जियोपॉलिटिकल, तो आप ध्यान रखेंगे ये पहला पड़ाव फिर नीचे कमजोर होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिर दूसरा पड़ाव जो होगा वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी, वो होगी 24,675 के लेवल। ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा कल के लिए निफ्टी में, ध्यान रखेंगे शुक्रवार के दिन 24,675 अच्छा सपोर्ट है। अगर आता है तो डेटा के बेसिस पे यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। लास्ट सपोर्ट है 24,600, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से अगर आप देखेंगे 13 जून को जो एक बड़ा गैप डाउन मिला था और उसके बाद बाजार ने जो रिकवरी करी, इसी लेवल के बाद बाजार ने एक शानदार रिकवरी दिखाई थी। तो 24,600 तक के लेवल हमें आने वाले हफ्ते में या आने वाले शुक्रवार को एक बार बाजार टेस्ट कर सकता है, अगर बाजार में गिरावट गंभीर होती है तो। चलिए अब हम आपको बता देते हैं जो हमने आपके साथ वादा किया था वो पूरा किया, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और हमारे व्हाट्सएप के जून के लर्निंग बैच में भी, जहां हमने आपको बोला था कि 50,000 से 2 लाख का सफर कवर करेंगे। पूरे महीने जून में हमने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत सारी एनालिसिस पे काम किया, और यहां देखिए हमने 2 एनालिसिस शेयर करी थी 9:38 पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टाइम, जो कि हमारे जून के लर्निंग प्रोग्राम में थी। 52 तक आप बाय कर सकते हैं और उसने 54 से एक अच्छी तेजी दिखाई और 86 तक के हाईज बनाए, तो एक अच्छी तेजी वहां देखने को मिली। उसके बाद 1:40 पे हमने आपको रेंज दिया 14 रुपए के आसपास में, और वहां से खरीदारी के बाद देखिए जो टारगेट देते हैं सारे टारगेट अचीव हुए और इनफैक्ट वो गया 55 तक। तो आप देख सकते हैं पैसा डबल हुआ हमारे दूसरे ट्रेड में। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल वाले जो हमें हमेशा प्यार करते हैं और जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और जैसा आपको बताया कि जुलाई का महीना बिल्कुल फ्री है, सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए, सीखें जाने जुड़े हमारे साथ। वहां भी हमने आपके साथ ट्रेड शेयर करी सुबह 9:34 पे, जिसमें रहा जबरदस्त बम्पर प्रॉफिट, और उसके बाद हमने जो दूसरी ट्रेड शेयर करी वो थी दोपहर के वक्त 12:49 पे, और यहां भी हमें एंट्री लेवल भी देखने को मिले और उसके बाद टारगेट जो हुए वो भी शानदार, यानी कि पैसा डबल से भी ज्यादा। तो फटाफट जाके देरी किस बात की है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके। सेंसेक्स में भी देखिए अगर हम बात करें तो बीते 3 दिन का अगर हम चार्ट देखें 17, 18 और 19 जो हमारे डे हाई बन रहे हैं वो शुरुआती दौर में बन रहे हैं 10 बजे से पहले के आसपास, और उसके बाद वो नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो क्या अब गिरावट और यहां से बढ़ेगी या यहां से रिकवरी मिलेगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल के लिए जो पहला रुकावट का पड़ाव है, रेजिस्टेंस जो है सेंसेक्स का कल के लिए, वो है 81,620 के लेवल, क्योंकि आज बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया है। सेंसेक्स में आज इतनी बड़ी उथल पुथल नहीं हुई है। जो पहला सुबह सुबह गैप डाउन मिला उसको जिसने गेन किया 81,200 के लेवल, यानी कि हमने आपको कल बताए थे 81,250 सपोर्ट का लेवल, जिसने उस लेवल पे एंट्री करी उसने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। जो शुरुआती दौर में डर गया ये सोच के कि बाजार और नीचे गिर सकता है, इसका मतलब उन्हें ऑप्शन चेन का डेटा भी ढंग से देखना नहीं आता, वॉल्यूम को समझना नहीं आता, और इसके कारण वो वहां पर एंट्री कर पाने में असफल रहे। नहीं तो पहला रेजिस्टेंस भी हमें वही लेवल पे मिला जो कि हमने आपको बताए थे, जो कि थे 81,600 के आसपास, और देखिए बाजार ने उसी रेजिस्टेंस को टच किया जो कि थे 81,620, जो हम आपको कल के लिए बता रहे हैं। दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव रहेगा कल के लिए 81,890 के लेवल। 81,890 का लेवल इंपॉर्टेंट पड़ाव का काम करेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लोजिंग होते होते बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और इसीलिए रेजिस्टेंस 81,890 जो है वो दूसरा रुकावट का बड़ा पड़ाव है। अब तेजी करनी है तो इसके ऊपर रुकना पड़ेगा, और आखिरी रेजिस्टेंस है कल के लिए 82,100। देखिए एक्सपायरी का भी एक माहौल था, उसका भी दबाव था, प्रेशर था बाजार पे, मगर अमेरिका के बाजार बंद हैं आज रात में, तो वहां से कोई बड़ी मूवमेंट अब हमें आज देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि कल के भारतीय बाजारों के लिए। तो जो आखिरी के आधे घंटे में जो एक बड़ा अचानक से जो गिरावट देखने को मिली, और सेंसेक्स जहां चल रहा था 81,500 वहां से अचानक से 81,250 तक आ गया, वो थोड़ा सा सतर्क कर देने वाले लेवल है। तो अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है हमारा 81,250, जिसके बिल्कुल पास में जाके बाजार बंद हुआ है, बिल्कुल इसी लेवल पे जाके बाजार बंद हुआ है 81,250 के आसपास में। तो थोड़ा सतर्क करेंगे, बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल अब फिलहाल नहीं है जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, मगर बाजार अगर थोड़ा सा नीचे के लेवल दिखाता है 81,000, जो कि मेक और ब्रेक है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी, तो अच्छा लेवल रहेगा बाजार में एंट्री करने का 81,000 का लेवल। मगर यहां एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, यहां स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर 81,000 का लेवल पे एंट्री करके अगर बाजार कम
से कम 80,800 को भी ब्रीच कर देता है या फिर हमारे जो तीसरे रेजिस्टेंस है इसके आसपास में आ जाता, सपोर्ट पे आ जाता है 80,750, तो खरीदारी या तो तब करें, 81,000 को भूल जाएं, 81,000 पे रुक के बाजार वापस से बाउंस बैक लेता है तो एंट्री करने की कोशिश करें, नहीं तो लास्ट जो सपोर्ट है वहां तक बाजार जाने की ट्राई कर सकता है जिस तरीके का डेटा बना है आखिरी के मिनटों में। हालांकि सेंसेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो 81,250 के ऊपर हुई है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमारी जो 24,750 के सपोर्ट है बिल्कुल उसी के पास में जाके क्लोज हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कल के लिए। हो सकता है कल बाजार बहुत ही ज्यादा साइडवेज रहे या बहुत बड़ी मूवमेंट ना दिखाए, तो ध्यान रखेंगे कल के दिन। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी होगा डेटा न्यूज खबर वो वहां पे आपके साथ शेयर की जाएगी। बैंक निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा तो वीक है, अभी तक फिलहाल वीक है, क्योंकि 56,000 को जब तक हम पार नहीं करेंगे हम नए रिकॉर्ड सर के लेवल बनते हुए नहीं देखेंगे, और हम 56,000 के नीचे ही काम कर रहे हैं। आज भी एक बार लगा था बाजार ने ओपनिंग के वक्त कि शायद 56,000 को पार कर पाएंगे, टिक पाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। नीचे 55,000 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्लोजिंग हुई है वो भी इसीलिए 55,577 की जो क्लोजिंग है वो बाजार के लिए बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है। आप देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी की पिटाई आज ज्यादा हुई है, तकरीबन आधे % के आसपास में बैंक निफ्टी की पिटाई हुई है। चाहे आप देखें तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक का ज्यादा रोल नहीं है, एचडीएफसी हरे निशान में बंद हुआ है, मगर जो ज्यादा बड़ी गिरावट हुई है वो किसमें हुई है, हमारे आईएफसीआई, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें पीएनबी, इन तमाम बैंकिंग क्षेत्र के अंदर आज हमें पिटाई होते हुए देखने को मिली है। इसलिए फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी के लिए पहला रुकावट का स्तर है 55,720 के लेवल, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से तकरीबन आप मान लीजिए करीबन 200 पॉइंट और ऊपर, तो ये पहला पड़ाव रहेगा रेजिस्टेंस का। 55,720 पार होगा तो हम तैयारी करेंगे दूसरे रेजिस्टेंस के लिए, जो कि होगा 55,935, जो कि आज लगा। एक बार के 56,000 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मगर बाजार रुका, इसलिए 55,935 रहेगा दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव। आखिरी पड़ाव 56,050, इसके ऊपर टिकने देंगे। देखिए बार बार एक बात बताते हैं, जैसे निफ्टी में बताया ना आपको 25,220 लिख लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं कल आ जाए, परसों आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए। 25,220 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट। ऐसे ही बैंक निफ्टी में 56,200 के ऊपर फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा और हमें बाजार वापस से 500-800 पॉइंट के यहां से आने वाले दिनों में तेजी दिखाएगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ईमानदारी से है आपसे एक क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा आप सोशल मीडिया पे हैं, अपने व्हाट्सएप चैनल पे हैं, आपका भी एक व्हाट्सएप चैनल होगा, यानी स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पेज है, तो उस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि जुलाई का महीना बिल्कुल फ्री है। हमने अपना वादा पूरा किया और वादा है जुलाई के महीने में हम आपको आने वाले दिनों में एक टारगेट बताएंगे कि हम इतना ज्यादा परसेंटेज के लिए काम करेंगे जुलाई के महीने में, जैसे इस महीने में किया। तो इंतजार करें और तब तक के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, और यूट्यूब के जो हमारा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,500, बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि बाजार आखिरी के मिनटों में यहां तक पहुंचा भी था। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा डे लो का लेवल था बिल्कुल आखिरी के वक्त हमें देखने को मिला था, जो कि थे 55,475, तो 55,500 और 55,480 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 55,420 आएगा अगर कल तो केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी, कंडीशन है कोई जियोपॉलिटिकल नेगेटिव न्यूज ना हो, अगर नहीं है तो 55,420 पे खरीदारी करने का सही मौका बनेगा कल के दिन। और आखिरी सपोर्ट होगी 55,250 के लेवल। थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे 55,420 के नीचे, मगर 55,250 ये वही लेवल है जहां से हमें 13 जून के दिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो शानदार सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आने वाले शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।